आज मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी खबर पर लग गई मोहर। आपने एकदम बुलेटिन की शुरुआत से कहा था कि रूबिका जम्मू कश्मीर नहीं, आप ये कहिए जम्मू कश्मीर हरियाणा, ये पुख्ता खबर है। और दूसरा कि कम फेजेस में इस बार जो है चुनाव होने वाले हैं और दोनों पर मोहर लगी है। देखिए, बिल्कुल धन्यवाद। न्यूज़ 18 इंडिया कोशिश करता है कि हर खबर आपके सामने सबसे पहले रखे और सटीक रखे। पहले तो धन्यवाद, लेकिन रूबिका 2-3 सवाल हैं आपके, उनका एक एक करके जवाब देता हूँ। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव क्यों हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पूरा चुनाव कार्यक्रम है उसको लंबा स्ट्रेच आउट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आज घोषणा हुई है 16 अगस्त और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना पहले घोषणा होगी। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अभी घोषणा कर देंगे, 4-5 दिन या 8 दिन और लगेगा, लेकिन घोषणा इन्होंने पहले कर दी। स्ट्रेच नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना स्ट्रेच करेंगे तो जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो बढ़ती। 3 फेज में उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आज की तारीख में रिफत भी जानते हैं कि वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूरी है। अमरनाथ की यात्रा यहाँ खत्म होगी और वहां कंपनी 600 कंपनियां तो स्पेशली बुलाई गई अमरनाथ की यात्रा के लिए ही, उसी को फिर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। खर्चा भी बचा, टाइम भी बचा और काम भी हो गया। और बिल्कुल एरिया डोमिनेशन में भी महाराष्ट्र के बारे में आपने सवाल किया। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में त्योहार है, कुछ चुनाव का काम बाकी है, बारिश हो रही है, उस चुनाव की अलग से घोषणा होगी। और इस बार क्योंकि जम्मू कश्मीर एक फैक्टर था, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ में हुए थे, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर एक फैक्टर था, अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता एक फैक्टर था, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव को अलग करने का फैसला किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक रूबिका, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं कि उपचुनाव का क्या हुआ, आप इस बारे में भी सवाल पूछे। देखिए, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है उपचुनाव को लेकर, हो सकता है आने वाले दिनों में अलग से रिलीज आए, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। अभी मुख्य चुनाव आयोग की ब्रीफिंग चल रही है, हो सकता है उसमें सवाल पूछा जाए, कोई जवाब आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जिसे लेकर हम बार बार आपको दोहरा रहे थे कि ये चुनाव साथ में होने जा रहा है। 3 से 5 चरण के बारे में मैंने कहा था, 3 चरणों में चुनाव हुआ। हरियाणा के पहले फेज को जम्मू कश्मीर के अंतिम फेज से जोड़ने की बात कही थी, वो सही साबित हुआ। और ये बार बार कहा था कि सितंबर और अक्टूबर में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने अपना चुनाव कार्यक्रम पूरा किया है, एक अच्छी प्लानिंग है कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। 3:45 पर स्टूडियो में आ जाते हैं आनंद नरसिम्हा, क्योंकि शुरू हो जाता है अखाड़ा। जमीन अखाड़े की वहां जम्मू कश्मीर में भी सज चुकी है और यहाँ हरियाणा में भी सज चुकी है, और हमारा अखाड़ा तो यहाँ पर है ही। आनंद जी, खबरों का ये अखाड़ा है और सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 साल में पहली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ में नहीं हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछली बार 5 फेज में चुनाव हुए थे, अब की बार 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, सरकार ने एक वादा किया और जो वादा किया उसको निभा भी रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की आवाम के ऊपर यह है कि आप जाएं और खुलकर उनको वोट करें जो देश के लिए और देश हित के लिए काम कर रहे हैं।